गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, वुजिन इलिंशन के लिए बोल रहा होता है कि ऐसी कोई औरत नहीं बनी जिससे कि मैं संभाल ना सकूं या बोले तो कंट्रोल ना कर सकूं। और तभी लास्ट में दिखाते हैं क्रोकोडाइल एम्परर एकदम से चिल्ला के बोलने लगती है, राइस बॉल, मुझे राइस बॉल चाहिए। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। और हाँ गाइस, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है मेरे चैनल की तो प्लीज आप सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो मैं डेली डाल रहा हूँ लेकिन मुझे व्यूज उतने नहीं मिल पा रहे हैं। और हाँ, जो लोग न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैन वुजिन आगे की तरफ जा रहा होता है और तभी क्रोकोडाइल एम्परर चिल्ला के बोलती है, राइस बॉल, मुझे राइस बॉल खाने को मिलेगा। और ज़्याकुंग भी बहुत खुश होती है, उसके साथ में एक सहेली की तरह खेल रही होती है। और तभी हमें दिखाते हैं वो कुंगलिंग गेट के एकदम किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक छोटी सी बोट रखी होती है और सारे के सारे लोग उस बोट को देख रहे होते हैं कि मतलब इससे कैसे कहाँ जाना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तभी ये लिन चैन वुजिन से कहती है, चैन वुजिन, क्या ये पहाड़ पर चलने वाली बादल वाली नाव नहीं है जिसका आपने हमको बताया था? और तभी दिखाते हैं कि चैन वुजिन ये लिन चैन से गुस्सा के कहता है, मुझे नहीं पता, तुम खुद समझ लो। क्योंकि गाइस, ये लिन चैन से चैन वुजिन गुस्सा है क्योंकि पिछले एपिसोड में ये लिन चैन ने चैन वुजिन को बहुत धोया था। और तभी दिखाते हैं चैन वुजिन ये बात बोलने के बाद में आसमान की तरफ अपने कुछ स्किल का यूज करता है और उनसे कहता है, फिर से देखो आसमान की तरफ। और गाइस, हमको दिखाते हैं वहां आसमान में एक बहुत बड़ा हवा में उड़ने वाला जहाज होता है और वो पूरे बादलों के बीच में बहुत अच्छे से उड़ रहा होता है। और गाइस, ये सीन देखने में बहुत प्यारा लग रहा होता है। और तभी दिखाते हैं चैन वुजिन उस हवा में उड़ने वाले बड़े से जहाज को देखने के बाद में वो जो छोटी वाली बोट होती है उसके ऊपर उछल के चढ़ जाता है और तभी पीछे देखता है और सबसे कहता है, चलो अब तुम लोग भी आ जाओ चलने के लिए। और फिर हमें दिखाते हैं वो सारे लोग उस बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो बोट फ्लाई करते हुए उस बड़े वाले जहाज के पास जा रही होती है। और फिर बाद में हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें सीधे सीन दिखाते हैं उस जहाज का कि वहां पे खूब ढेर लोग बैठे और खड़े होते, मतलब कि जो वहां पे यात्रा कर रहे होते हैं ट्रेवल करने के लिए। तभी वहां पे कोई चिल्ला के कहता है, क्या बोल रहे हो? और गाइस, तभी हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन उस जहाज पे आने के बाद में चिल्ला के बोल जाता है, क्या 2000 फर्स्ट क्लास के स्पिरिट स्टोन, इतने ज्यादा? और सब लोग उसी को देख रहे होते हैं कि ये इतनी तेज चिल्ला क्यों रहा है यार। तभी दिखाते हैं वो जो आदमी होता है जो वहां का शायद इंचार्ज होता है जहाज का, वो वुजिन से कहता है, मिस्टर वुजिन, शेंगजिन सेक्ट में हम हमेशा अपने व्यवसाय में ईमानदार होते हैं, तो आप इस चीज के लिए टेंशन ना लीजिए कि हम आपसे ज्यादा मांग रहे हैं। फिर चैन वुजिन से हंसते हुए कहता है, चियांजी आपके कमरे द्वारा चुना गया नंबर 1 कमरे में से एक है जिसका पैसा बहुत ज्यादा है, इसकी कीमत इसीलिए इतनी रखी गई है। उसकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन कहता है, अच्छा ठीक है, थोड़ा रुको। और गुस्साते हुए कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बहुत सस्ता है ये। और दोस्तों, हमें फिर दिखाते हैं अगले सीन में कि चैन वुजिन ने एक छोटी थैली उस आदमी को दे दी होती है और ये कहता है, यहाँ 3000 फर्स्ट क्लास के स्पिरिट स्टोन है इसमें, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ और अच्छा है तो बिना रुके ऊपर आ जाइए और बाकी सब चीजों की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। और उसको ऐसे 3000 फर्स्ट क्लास ग्रेड के स्पिरिट स्टोन देते हुए सब लोग देख रहे होते हैं, इतना अमीर इंसान है ये, इसने ऐसे ही मजे मजे में 3000 स्पिरिट स्टोन दे दिए। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो जो इंचार्ज होता है जहाज का, वो इतने ढेर सारे स्पिरिट स्टोन को देखने के बाद में बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात, बहुत अच्छा लगा देखने के बाद में। जैसे कि उसकी आंखों में देख सकते हैं एकदम तारे चमक जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होता है वहां पे लेने के बाद में उनको। और फिर वो स्पिरिट स्टोन लेने के बाद में और चेक करने के बाद में चैन वुजिन से बोलता है, सर प्लीज इधर आइए, यहाँ से चलना है हमको। और तभी दिखाते हैं कि चैन वुजिन पिंगजाओ से बोल रहा होता है, हाँ मैंने सुना है कि ये पहाड़ों और बादलों में चलने वाली नाव दुनिया भर से बहुत स्वादिष्ट भोजनों को इकट्ठा करती है, आपको इसे अवश्य आजमाना चाहिए। पिंगजाओ चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चैन वुजिन से बोलती है, यंग मास्टर, आपको इतने सारे स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिले? मुझे याद है कि हम रॉयल स्पिरिट सेक्ट से कुछ भी नहीं लेके आए हैं। पिंगजाओ की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन स्माइल करते हुए ये लिंचन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ नहीं लाया, लेकिन ग्रेट सेक्ट्स के कुछ डिसाइपल जो बहुत ज्यादा ही जीनियस है, इसीलिए वो इतने ढेर सारे स्पिरिट स्टोन बाहर ले जाते हैं। और चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ये लिंचन एकदम से शॉक्ड हो जाती है, ये क्या बोल रहा है? और उसकी ये बात सुनने के बाद में ये लिंचन अपनी पॉकेट चेक करना स्टार्ट कर देती है और शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे धत तेरे की, ये क्या हो गया, मेरे स्पिरिट स्टोन कहाँ है, मुझे मिल क्यों नहीं रहे? और फिर दिखाते हैं कि ये लिंचन चैन वुजिन को खूब बुरी तरह से गुस्साते हुए कहती है, चैन वुजिन, क्या तुमने मेरे सारे स्पिरिट स्टोन को चुरा लिया है? और लिंचन की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बुरी तरह स्माइल कर रहा होता है, मतलब हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है
इसे चोरी नहीं कहते हैं, इसे मांगना कहते हैं। तो मैंने सिर्फ तुमसे ये मांगा है थोड़े दिनों के लिए। और चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ये लिंचन का पारा फिर से बुरी तरीके बढ़ जाता है ऊपर की ओर, और वो चैन वुजिन को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है और उसको दौड़ाते हुए कहती है, चैन वुजिन मुझे मेरे स्पिरिट स्टोन वापस दे दो वरना मैं तुमको मार डालूंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना फनी सीन है। और दोस्तों ऐसे ही सीन एक शाओलिंग सॉकर मूवी है, उसमें भी ऐसे ही पूरा सीन है। और देख सकते हैं कितने मजे में भाग रहे होते हैं, दौड़ा रहे होते हैं मारने के लिए। चैन वुजिन आगे भागते हुए ये लिंचन से कहता है, ये तुम हो जिसने उसको अच्छी तरह से संभाल के नहीं रखा। ये सफेद बादल पर मालिश के दौरान मेरी बाहों में गिर गया। तो यह मेरी गलती नहीं है, इसमें तो आपकी गलती है ना कि आपने मुझे वो दिया है। देख रहे कितना ठरकी इंसान है। और सारे के सारे लोग उनकी इस हरकत को देखते हुए शॉक्ड होते हैं, अरे ये क्या हुआ, अब ये लड़की तो इसे मारने की कोशिश कर रही है। तभी दोस्तों ये लिंचन उसे दौड़ाते हुए चिल्ला के बोलती है, रुक जाओ, भागो मत, मेरे को मेरे स्पिरिट स्टोन चाहिए। और गाइस सीन चेंज होता है और तभी हमें दिखाते हैं कि एक आदमी एक बॉक्स के पीछे इन लोग को ऐसे भागते दौड़ते और जाते हुए देख रहा होता है। और तभी वो कहता है, सेकंड सन, क्या आपने उन 2 लोगों का ख्याल रखा जिन्होंने राजा के खाने से पहले खाना खाया था? तभी हमें दिखाते हैं उसके बगल में एक लड़का खड़ा हुआ होता है और वो उससे कहता है, मालिक, कर्ज चुकाने के लिए जहाज के निचले हिस्से में कड़ी मेहनत करने के लिए उनका इंतजाम कर दिया गया है। और फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है, नीचे जाओ और उन लोग को देखते रहो। और वो लड़का कहता है, ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। गाइस आई थिंक सो ये जहाज का मालिक मुझे लग रहा है। तभी दिखाते हैं कि वो जहाज का मालिक अपने आस्तीन में से कुछ निकाल रहा होता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो होता है शंख जैसा होता है और वो पुराने जमाने का वो मोबाइल फोन है, ये बात करने के लिए दूर संचार यंत्र। और तभी वो किसी को कॉल लगाते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, क्या मैं उन सभी लोगों को ढूंढ सकता हूँ जिन्हें आप चाहते हैं? फिर दिखाते हैं कि वो बात करते करते सीन चेंज हो जाता है और दोस्तों हमें जहाज के नीचे का सीन दिखाते हैं, मतलब बोले तो केबिन का। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे, अरे ये क्या, वहाँ पे तो अपने ब्लैकी और गब्बर हैं। और हमें दिखाते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बोरियां उठा रहे होते हैं। और तभी अपना ब्लैकी गब्बर के ऊपर गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, बेवकूफ कुत्ते, देखा जाए तो इस जहाज का किराया बहुत ज्यादा था, तो आप एक बार में इतना सारा क्यों खा जाते हो? उसके और गब्बर के ऊपर बुरी तरीके से चिड़चिड़ा रहा होता है। तभी गब्बर उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, वाह क्या बोल रहे हो तुमने भी तो ज्यादा नहीं खाया ना जैसे तुम बोल रहे हो। मेरे बारे में ज्यादा बताने के बारे में मत सोचो, अपने अंदर भी देखो कि तुमने भी कितने बुरी तरीके ठूस ठूस के खाया था वहाँ पे। हेलो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा और आगे के कैरेक्टर और अच्छे आने वाले हैं और साथ ही साथ स्टोरी एक नए मोड़ में जाने वाली है जो देखने में बहुत मजा आएगी। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।